ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गए। भगवान दिख रहे हैं बोले सही में यहाँ के पत्ते पत्ते पेड़ पेड़ में भगवान हमें शिव शंकर दिख रहे हैं, यहाँ की हवा पानी में हमें भगवान शिव दिख रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं भाई चलते जाओ, बोले चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम, इतनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। लो 2 कदम घूमना लीजिए, तरस रही हमें तो दूर है वो अल्लाह उनकी कृपा से। फिर ऐसी कृपाएं बनी रहे। और बात हर हर महादेव। हमने लगभग सुबह 10 बजे हल्द्वानी से कैलाश द्वार के लिए निकलना शुरू किया और करीब 14 किलोमीटर की पहाड़ी रास्तों की ड्राइविंग के बाद शुरू होगी हमारी ट्रैकिंग। और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इस ट्रैकिंग के जरिए आपको मंदिर के पवित्र दर्शन तक ले जाएंगे, जहां हर कदम कदम में आध्यात्मिक ऊर्जा है। हर हर महादेव। आज सब चलते हैं हम शिव के द्वार के लिए। पैदल यात्रा हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। अभी तक हमने किया गाड़ी का सफ़र और ये सब हमारे हर हर महादेव के साथ चलते हुए आगे को शुरुआत है। भक्तजनों जो कण कण में यहाँ बसे हैं, शिव शंकर का जो वास है, तो अभी चलते चलते हमारे पैर बताएंगे कि शिव की भक्ति में कितनी शक्ति है और आदमी के पैरों में कितनी शक्ति है। ये अभी चलेगा ऊपर जाके मालूम। जय जय भोले, भोले शंकर की जय। ये सब अभी शुरुआत ही करी है चलने की। अभी जो दिख रहा है भक्तों का सैलाब, वो वहाँ देखो सब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हैं, तहाँ तहाँ सारे भोले के भक्त ही यहाँ नज़र आ रहे हैं। वो मेन गेट नीचे जो दिखाई दे रहा है मेन गेट है। और अगर मैं यहाँ तक आने का जो रास्ता है, ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हारा, यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक, और ये जो जितनी गाड़ियाँ लगी हैं अभी जगह जगह पे हमारी ये स्कूटी वगैरह भक्तों ने जो लगाई हैं। भाई अभी तो 10 कदम भी नहीं चले हैं। बच्चे हमारे जो है बड़े जोश में चल रहे हैं। अभी ऊपर क्या क्या होता है इनके संग। अभी भाई कितनी थकाई लगी? अभी तो 100 मीटर भी नहीं चले हो तुम। फिर कितनी लगे? कितना और चलना है? कुछ आइडिया है? हैं? 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई और चढ़नी है। हाँ। और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो सुबह ही आए भाई, सुबह और तैयारी के साथ है। इस समय तक वापसी का होना चाहिए। सुबह सुबह यहाँ पहुँचना चाहिए भोले के दरबार में। जय जय भोले के जयकारे लगाते हुए बोले शंकर भगवान की जय। भक्तों से पूछो कैसा लग रहा है भाई चढ़ाई चढ़ते हुए। अगर आसमानों से बातें करनी है तो चलो भोले के द्वार, भक्ति में शक्ति देखनी है तो चलो भोले के द्वार, भाई कंकड़ों में भी भगवान शिव देखने हैं तो चलो भोले के द्वार। आप देखो ये पियेंगे। अरे तो थोड़ा थोड़ा पी लो, हम तो बच्चों को भी पिला दे रहे हैं यार, हम भी पी रहे हैं जैसा भी होगा भाई। ये हम यहाँ पर लगे हैं। अब कैसा बनाया है इन्होंने ये जाने यार। जय जय। ये देखो देखने ये असर है तो फिर पता नहीं क्या होना है। देखो जय जय शिव शंकर, कांटा लागे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया, मैं गिर जाऊंगा मैं फिर भी आऊंगा तेरे द्वार, भोले शंकर की जय। जय शिव शंकर। भक्तों का है जमावड़ा। कई लोग दर्शन करके आ चुके हैं और कहीं हम लोग जा रहे हैं। इधर के भाई भोले बाबा तो बस्ती ऐसी जगहों में हैं जहाँ भाई थोड़ा दुर्लभ तो होता ही है, तभी तो सबके बाबा हैं भोले बाबा। जंगल हैं
बीच बीच में भक्तों का रस है, ऊंची चढ़ाई है और भाई यहाँ तरह तरह की खिलौनों की दुकानें भी देखो जंगल में लोगों ने लगाई हैं, जहाँ से जो है बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हैं। बाहर से खिलौने चाहिए हैं क्यों भाई? चलते चलते कभी सूखी पहाड़ी, कभी हरे भरे जो है हमें जंगल मिल रहे हैं और जंगलों में भी बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों ने जो है दुकानें लगाई हैं। कहीं पानी मिल रहा है, कहीं जूस मिल रहा है, कहीं भोले का प्रसाद मिल रहा है, कहीं भगोटा मिल रहा है। भाई कोई दिक्कत का तो मामला है नहीं, बस चढ़ाई का मामला है जो हम चढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे और जय जयकारे लगाते हुए भोले के। भोले शंकर की जय, बोले भोलेनाथ की जय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोले शंकर के जो है पहाड़, नदियाँ और ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये हमने भी अभी चढ़ाई चढ़नी है, इधर को चढ़नी है। जो शंकर का वास होता है वो ऐसी जगहों में जहाँ पर या तो बहुत सारी नदियाँ होंगी, पहाड़ होंगे ऊंचे ऊंचे, और जहाँ चलना ही इतना दुभर और कठिन है वहीं है भोले का वास। और जय जयकारे लगाते हुए हम भी चल रहे हैं सबके साथ साथ, भक्तजनों के साथ, हमारी भी कदम पे कदम मिलाते हुए। हर हर महादेव। ये है यहाँ के भक्तों का सैलाब। चलते चलते अभी 200 मीटर ही चले हैं, लेकिन जो है अब ज़रूरत पड़ गई है कि गले का मफलर और जैकेट उतरेगी अभी। एक किलोमीटर चलने के बाद अब भाई पहला हमारा जो है ये गमछा तो अब उतर के आ जाएगा हमारे कमर में, क्योंकि जो चढ़ाई है उन्होंने गमछे को हमारे कमर में बांध दिया है। भोले की चरणों में आने के लिए जो हम चल रहे हैं, यहाँ के हमें कण में भगवान दिख रहे हैं भोले शंकर। यहाँ के पत्ते पत्ते पेड़ पेड़ में भगवान हमें शिव शंकर दिख रहे हैं। यहाँ की हवा पानी में हमें भगवान शिव दिख रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं भाई चलते जाओ, भोले का नाम जपते जाओ, चलते जाओ, भोले का नाम जपते जाओ, थकान भी नहीं लगेगी। हाँ, इसलिए कहते हैं पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास, तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे मन में प्राण, बाबा मेरे बाबा भोले शंकर की। पहुंच गए हम एक बाईपास वाले रास्ते पे, जहाँ पर से दो रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता जा रहा है इधर से, ये कुछ लोग इधर से जा रहे हैं और कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, लेकिन आ भी रहे हैं। अब पता नहीं जाना कौन से रास्ते से है, लेकिन तो आ रही है। हाँ भाई, पिछले बार तो थक गई थी, इस बार बहुत थक गई थी, बहुत ज्यादा। लोग को देख के लग रहा है कि हिम्मत आ हाँ, रही है। बस अब तो पहुंच ही गए हैं, ज्यादा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो कौन देखती है? अभी तो पहली भी आई है। नहीं, ये पहली बार है, मेरी जिद की वजह से मम्मी ने मेरे को भेजा है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो पैर थक रहे हैं? नहीं थक। चलो ठीक है। हाँ, फ्री फायर। भाई पहले जो है एक दिन पहले की तैयारी हमें ज़रूर चाहिए। अगर यहाँ आना है तो सुबह 5 से 6 बजे हल्द्वानी के आसपास से निकलकर कारदाम पहुँचते हुए यहाँ पर चढ़ाई चढ़ते हुए जो वापसी भी करनी है, तो एक दिन पहले का प्रोग्राम हमेशा हमें बनाना चाहिए जब भी यहाँ आना है, क्योंकि भाई किसी का पहला एक्सपीरियंस होता है। वो लोग जो है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आगे पीछे तो कभी भी आ सकते हैं। जैसे शिवरात्रि है या कोई ऐसा महोत्सव है तो भाई थोड़ा रस तो यहाँ रहता ही है, गाड़ियों का जाम भी रहता है, नीचे से रोडें जो है वन वे हो जाती हैं, कई बार जो है घूम के भी जाना पड़ता है। कई लोग कई आगे से पैदल आते हैं, जहाँ से फिर उनका और जो ये रोड है लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा भाई प्रोग्राम बना के आएँ पहले से, तो आपका ये जो यात्रा है, जो भोलेनाथ के दर्शन है, बहुत बढ़िया होंगे। चलते चलते हमारे 200 से 500 मीटर और बचा है लगभग,
पहले जो है हमारा मोबला उतरा था, अभी अब यहाँ पर हमारी उतरती है जैकेट। बस थोड़ा था, चढ़ाई तो है भाई, चढ़ाई करनी भी पड़ेगी, तभी तो दर्शन होंगे भोले के। और भोले के दर्शन करने के बाद जो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, उससे हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। हर किसी को भाई अपने मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि हम भोले के दरबार में आएँ और भोले का आशीर्वाद पाएँ और हमारा जीवन जो है सफल हो जाए। साल में तो एक दिन आता ही है ये, हम तो कहते हैं साल में 2-4 बार ऐसी बार आए जो हम कैलाश के पर्वत में आते रहें और उनके दर्शन करते रहें। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि और सावन के विशेष रौनक वाली इस जगह से हल्द्वानी, भीमताल और मुक्तेश्वर का 360 डिग्री व्यू दिखता है, जहां शिव पार्वती के विश्राम करने की मान्यता है। मान्यता यह भी है कि शिव पार्वती ने अपनी यात्रा के दौरान यहाँ विश्राम किया था। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने धूनी रमाई थी, इसलिए यहाँ अखंड धूनी जलती रहती है। यह भी प्रचलित है कि त्रेता युग में भगवान शिव ने यहीं से राम रावण युद्ध देखा था और पांडवों ने भी यहाँ एक रात गुजारी थी। आखिरकार भाई कदम से कदम मिलाते हुए, शिव के जय जयकारे लगाते हुए और इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ते हुए हम शिव के धाम में पहुँच गए हैं और शिव की इस पावन धरती में और यहाँ के जो तपोस्थली है शिव के, हमारी उसके मंदिर के और उसकी जो धूनी के दर्शन हुए हैं, जिससे हमारा मन जो है बड़ा प्रसन्न हो गया। यहाँ आके भाई हमने जो सौभाग्य अभी प्राप्त किया है उनके धूनी के दर्शन करके और बाबा के मूर्ति के दर्शन करके, तो भाई इसका तो कोई बखान कैसे करें, हम तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो यहाँ आके हमारा मन प्रसन्न हुआ है और हमारा हृदय जो है भाई कहे तो बागा बाग हो गया है। पता नहीं चला कि चल रहा था, इतनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम, इतनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। 2 कदम घूमना लीजिए, तरस रही हमें तो दूर है वो अल्लाह उनकी कृपा से। फिर ऐसी कृपाएं बनी रहे और बार बार हम भोले के दरबार में आते रहें। भोलेनाथ की जय, भोले शंकर भगवान की जय। आखिरकार 3 घंटे की चढ़ाई करने के बाद हमने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। इसको छोटा कैलाश आदि करके ये मंदिर हमारा फेमस है, हल्द्वानी के से कम 14-15 किलोमीटर की दूरी में है। और हमने मुश्किल से आधे घंटे में हमने दर्शन करे सारे परिसर के और उसके। तो चढ़ने में हमें लगा समय, वो लगा कम से कम 2.5 से 3 घंटे का, और आधे घंटे के अंदर हमने परिसर के दर्शन करने के बाद हम वापस चढ़ रहे हैं अभी नीचे को, क्योंकि हमें आधा 1 घंटा नीचे उतरने में भी लगेगा। उसके बाद हमारा ही यहीं हमारे हेमू भाई का एक नया रेस्टोरेंट का आज ओपनिंग भी है, जिसमें हमने अभी वहाँ जाके उसमें भी शरीक होना है। उसी के बहाने आप आज मंदिर के लिए आ गए थे। यहीं से 2 किलोमीटर नीचे यहाँ से बान्ना के एक साइड पे एक बढ़िया सा व्यू वाला एक होम स्टे और उन्होंने रेस्टोरेंट का उद्घाटन कर रखा है। तो ये बहुत बढ़िया जगह पे आज हमने रेस्टोरेंट के उद्घाटन पे भी और बाबा के दर्शन भी हमारे हो गए हैं, और इसीलिए हम अभी ज़्यादा यहाँ न रुक के चल रहे हैं नीचे को, क्योंकि चढ़ाई हमने उतरनी बहुत है। चढ़ने भैया 2 घंटे 3 घंटे लगता ही है, वहाँ उतरने में आधा 1 घंटा तो लगेगा ही। थोड़ा पैरों में भी अब दर्द हो ही चुकी, क्योंकि चढ़ने से ज़्यादा उतरने में पैरों की हमें थोड़ा सा कपकमान हुआ। अब देखते हैं क्या होता है, चलते हैं नीचे। कैलाश की आदि कैलाश की यात्रा हमारी यहाँ पर संपूर्ण होती है। अब यहाँ से उधर कैलाश के दर्शन करके अब वापस अपने रोड पर आ गए हैं, जहाँ से हम अभी यहाँ से अब गाड़ी के रास्ते अपने घरों को हल्द्वानी की तरफ को जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में जो हमने अनुभव किया, जो दर्शन हुए, उसका हमें बहुत मन अति प्रसन्न है। और हम चाहते हैं कि जैसे मेरे को मन पे ही लगता है कि जैसी ये यात्रा एक शिवरात्रि के टाइम पे ही ऐसी होती है,
ये आगे पीछे भी ऐसी होनी चाहिए। इसके लिए हमारी या तो भोले शंकर का कोई ऐसा चमत्कार हो कि भाई ये यात्रा हमेशा ऐसी सुचारू चलते रहे, जो हमेशा श्रद्धालु ऐसी यहाँ दिखते रहे, हमेशा ऐसी रौनकें यहाँ होती रहे और बाबा की जय जयकार यहाँ लगते रहें। हर जगहों में जैसे अभी भक्तजन आए हैं ऐसे भक्त आते रहें। लेकिन उसके लिए जो है सरकार या जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनसे भी ज़रा सा जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उन्हें पहल करनी चाहिए, जिससे कि जो ये रास्ते वगैरह हैं इनका थोड़ा सा विकास हो, बढ़िया सा रास्ता ज़रा ठीक हो। कभी कभी फिसलने वाला जो हो रहा है वो रास्ता ज़रा ठीक हो जाए और ऐसी कृपा रही सबका ऐसा ही सहयोग बना रहेगा तो आने वाले समय में रोपवे की व्यवस्था भी हो सकती है। जो कई भक्त जो पैदल नहीं जा सकते हैं वो रोपवे से भी जा ही सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता हो तो मुझे पता नहीं। जय भोले शंकर की।